एक मजाक किसी इच्छा या शत्रुतापूर्ण भावना को पूरी करने का एक तरीका हो सकता है। बिल्लियों के साथ बिताया गया समय कभी बर्बाद नहीं होता। एक व्यस्त आदमी के पास आलसी दोस्त कभी नहीं आते। उबलते बर्तन में कभी मक्खियां नहीं बैठती। जिंदगी में बीमारी और बीमारी को नजरअंदाज करने की कीमत सबसे ज्यादा होती है। हम खुद को पीड़ा से मुक्त करने की कोशिश अधिक करते हैं बजाय सुख पाने के। पीछे मुड़कर देखोगे तो संघर्ष के साल सबसे सुंदर लगेंगे। जो व्यक्ति बाहर से सबसे परिपूर्ण दिखता है, उसके भीतर सबसे ज्यादा परेशानियां होती हैं। अप्रकट भावनाएं कभी मरती नहीं, वे जीवित दफन होती हैं और बाद में भयानक रूप में बाहर आती हैं। निराशा एक जमा हुआ डर है। मूर्खता की पहली निशानी है शर्म का पूरी तरह से अभाव। आमतौर पर लोग यौन मामलों में निष्ठाहीन होते हैं। गलती से गलती करते हुए पूरी सच्चाई का पता चलता है। जब आपके पास वह नहीं होता जो आप चाहते हैं, तब जो आपके पास है उसे चाहना सीखें। अगर जवानी जानती और बुढ़ापा कर सकता। विचार एक क्रिया की तैयारी है। मित्रता दूरी बनाए रखने की कला है, जबकि प्रेम निकटता की कला है। ज्यादातर लोग वास्तव में स्वतंत्रता नहीं चाहते, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी आती है और ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। सबसे अच्छा हमेशा अच्छे का दुश्मन होता है। खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहना एक अच्छा अभ्यास है। पति लगभग हमेशा केवल प्रिय पुरुष का एक विकल्प होता है, खुद वह व्यक्ति नहीं। आनंद की संभावना में कमी उसके मूल्य को बढ़ा देती है। कोई भी व्यक्ति अपना रहस्य नहीं छिपा सकता। यदि उसके होंठ चुप रहते हैं तो उसकी उंगलियां बोलती हैं। खुशी एक बच्चे का सपना है जो परिपक्वता में पूरा होता है। हर सामान्य व्यक्ति वास्तव में आंशिक रूप से ही सामान्य होता है। एक महिला को पुरुष को नरम बनाना चाहिए, लेकिन कमजोर नहीं। शब्दों में जादुई शक्ति होती है। वे सबसे बड़ी खुशी या सबसे गहरी निराशा ला सकते हैं। पिता की मृत्यु किसी आदमी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और दिल तोड़ने वाली घटना होती है। हम कभी भी उतने असहाय नहीं होते जितने तब होते हैं जब हम प्रेम करते हैं। आपकी कमजोरियों से ही आपकी ताकत आएगी। एक महिला के पर प्रेम और भूख का मिलन होता है। समस्या को पहचानना ही आधी सफलता है। जब कोई यह जानता है कि उसे प्रेम किया जाता है, तो वह साहसी हो जाता है। बुद्धि की आवाज शांत होती है, लेकिन वह दोहराते नहीं थकती और सुनने वाले मिल ही जाते हैं। केवल पूरी तरह से यौन क्रिया का अभाव ही यौन विकृति मानी जा सकती है। छोटी बातों में दिमाग पर भरोसा करें, बड़ी बातों में दिल पर। एक आदमी कभी कभी कम पैसे होने पर अधिक उदार होता है, बनिस्बत
जब उसके पास बहुत पैसे होते हैं। एक व्यक्ति की व्यक्तित्व का दायरा उसकी उस समस्या की गंभीरता से परिभाषित होता है जो उसे पागल कर सकती है। लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा नैतिक होते हैं और जितना वे कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक अनैतिक। हम किसी को यूं ही नहीं चुनते, हम केवल उन्हीं से मिलते हैं जो पहले से ही हमारे अवचेतन में होते हैं। मनुष्य की आत्मा का रहस्य बचपन के मानसिक नाटक में छिपा है। इन नाटकों की गहराई में जाएं और इलाज मिलेगा। पहला मानव जिसने पत्थर की जगह अपशब्द का इस्तेमाल किया, वही सभ्यता का संस्थापक था। मन एक हिमखंड की तरह है, इसका 7वां हिस्सा पानी के ऊपर तैरता है। आत्मविश्वास और ताकत बाहर मत खोजो, अपने अंदर देखो, यह हमेशा से वही है। हम बदलती चीजों से ज्यादा आनंद लेते हैं, स्थिर स्थिति से बहुत कम। ऊर्जावान और सफल व्यक्ति वह होता है जो अपनी इच्छाओं की कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने में सफल होता है। जब लोग शादी करते हैं तो वे एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। हम अकेलेपन के साथ इस दुनिया में आते हैं और अकेलेपन के साथ इसे छोड़ देते हैं। हर बार जब हम किसी चीज के साथ ढलते हैं तो ये हमारी आंशिक मृत्यु होती है, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का एक छोटा हिस्सा चला जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है खुद को भीतर से समझना। प्यार और काम, काम और प्यार, यही सब कुछ है। बिना प्यार के हम बीमार पड़ जाते हैं। सभी लोग उभयलिंगी पैदा होते हैं और बाद में अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार यौन रुझान चुनते हैं। परिपक्वता संतुष्टि को स्थगित करने की क्षमता है। हम वयस्क अपने बचपन को भूल जाने के कारण बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। बचपन की सबसे बड़ी जरूरत पिता का संरक्षण होता है। इतिहास बस नए लोगों द्वारा की गई पुरानी गलतियों का सिलसिला है। जिसे फैक्स की कमी होती है वह फैक्स की बात करता है, भूखा खाना और गरीब व्यक्ति पैसे की। सभ्य समाज हमेशा टूटने के खतरे में रहता है क्योंकि मनुष्य एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक रूप से शत्रुतापूर्ण होते हैं। हस्त मैथुन में केवल तब शर्म होनी चाहिए जब आप इसे अच्छे से नहीं करते। हर कोई प्रकृति और मौत का कर्जदार होता है। एक महिला उस पुरुष के साथ कभी संबंध बनाना नहीं चाहती जो उसके संकेतों को नहीं समझता। जैसे किसी को विश्वास के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, वैसे ही अविश्वास के लिए भी नहीं। जितना अधिक ज्ञान के फल लोगों के लिए सुलभ होते हैं, उतना ही अधिक धार्मिक विश्वास का पतन फैलता है। मैं खुद को धर्म का सबसे खतरनाक शत्रुओं में से एक मानता हूं। मानवता अत्यंत तर्कहीन है, इसलिए इसे तर्क संगत तर्कों द्वारा प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। पूर्वाग्रह के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। उन महिलाओं से बचें जो फैक्स के बारे में बहुत अधिक बात करती हैं, क्योंकि अक्सर वे इसकी कमी के कारण मनोवैज्ञानिक रूप से टूट जाती हैं।
अनुभव हमें सिखाता है कि दुनिया कोई नर्सरी नहीं है। खुद को निराशा या कम आत्मसम्मान का शिकार मानने से पहले सुनिश्चित करें कि कहीं आप केवल बुरे लोगों से घिरे नहीं हैं। आपको खुद की तुलना केवल अपने अतीत के साथ करनी चाहिए। ये सारे विचार मनोविश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्रायड के थे। आपको ये विचार कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।